नचिकेता पावर प्लांट की जनसुनवाई में प्रदूषण पर ग्रामीणों का हल्ला बोल। बिलासपुर के ग्राम पंचायत सिलपहरी में नचिकेता पावर प्लांट को लेकर हुई जनसुनवाई में विकास से ज्यादा प्रदूषण का मुद्दा गरमाया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने अपनी चिंता खुलकर रखी। किसी ने हवा में उड़ने वाली धूल की चिंता जताई तो किसी ने पानी और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल खड़े किए। जनसुनवाई शुरू होते ही ग्रामीणों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योग आए, रोजगार मिले और क्षेत्र का विकास हो, लेकिन इसकी कीमत पर्यावरण और लोगों की सेहत चुकाकर नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और धूल से होने वाले संभावित नुकसान को लेकर गंभीर आशंका जताई। लोगों की मांग रही कि प्लांट से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों की ठोस निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। हालांकि जनसुनवाई में कुछ लोगों ने रोजगार और क्षेत्र के विकास को लेकर उम्मीदें भी जाहिर की। ग्रामीणों का साफ कहना है कि विकास चाहिए, लेकिन ऐसा विकास जो स्थानीय लोगों के हित और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रखे। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की आपत्तियां और सुझाव अधिकारियों ने दर्ज किया। अब असली नजर प्रशासन और संबंधित विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। कुल मिलाकर सिलपहरी की जनसुनवाई में एक बात साफ सुनाई दी, उद्योग से विकास की उम्मीद जरूर है, लेकिन प्रदूषण की कीमत पर नहीं। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की आवाज और उनकी चिंताओं पर प्रशासन कितना गंभीर कदम उठाता है। जिला ब्यूरो चीफ राकेश सिंह ठाकुर। अभी पंचायत में पूरे कौड़ी विकास के नाम से नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर उद्योग है तो उद्योग है तो CSR मत होता है। आप लोगों को मालूम है, जो 2% गांव के विकास के लिए दिया जाता है वो कलेक्टर मद में दिया जाता है। और जबकि यहाँ हमारे निचकेता कंपनी है, तो निचकेता कंपनी जबकि इसका काम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी क्षेत्र में विकास करने का काम किया है। चाहे सिलपहरी हो, हरदी कला हो, चाहे कोरमी हो, चाहे बसिया हो, चाहे बन्नाक हो, चाहे लिंसरी हो, चाहे मंगर उछला हो, ये सभी में आप देखे होंगे तो बोर खनन की काम, स्कूल में वाटर कूलर की काम, हॉस्पिटल में वाटर कूलर की काम, CC रोड के काम, मुक्ति धाम में अपना सेट के निर्माण का काम हो। और इनका हमेशा एक चीज तो बिल्कुल बोलना ही चाहूंगी मैं कि इनका जो व्यवहार है, तो हमारे राहुल गांधी जी ने बोला है कि मोहब्बत के दुकान खोल के बैठे हैं, नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। तो इनकी जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। वही तो बोलना चाहिए, डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार फैल है। सिर्फ ये लोग लाली पापी दिखा रहे हैं कि महतारी वंदना देते हैं करके। बिजली के बिल को देख लो आप, चाहे वो शराब की बात है, शराब में कितना हाई फाई रेट बढ़ा करके रखा है। आप देखो केंद्र में हमारे जितने भी युवा बच्चे लोग हैं सब नीट के लिए सरकार को झुका दिए। इस बार पूरा सरकार झुक जाएंगे, आप देखना। इस बार कांग्रेस पार्टी की परचम लहराएंगे और राहुल गांधी जी PM बनेंगे। मैं इंद्राणी कौशिक, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री, पूर्व जनपद सदस्य। मैं एक छोटे से खेती करने वाला किसान हूँ, है नहीं। अगर मोर बात में भरोसा जरा से भी कोई नहीं है तो मोर प्लाट में तुम जाके देख सका था। हम रोज जाथन बारी, डेली के हमारे काम है सब्जी खेती करना। यहाँ से लेकर बुधवारी हम बेचे जाथन, हम जाथन तो गोभी काटथन। गोभी देखे आप मन पूरा काला काला पड़ गए। गोभी ने जब तक धो के मार्केट नहीं लेके हम कोई मूल्य नहीं रहा है। आज हमारे यहाँ लाइटनरी से सुबह हम गोभी काटे 5 कैरेट गोभी काटे हैं, लेकिन केज कब तक 10 रुपये किलो। काबर की धोए नहीं लेकर रहे हमन। फैक्ट्री ले जो जाते अभी 7 दिन 8 दिन हो गए लगभग, फैक्ट्री अभी बंद है। ओकर बाद भी फैक्ट्री के जो धुआं है, 3 दिन बारिश भी होए फिर भी तुम्हारा यकीन नहीं हो। चला मैं देखा था फील्ड में, चला खेत में जावा, वहाँ तुम्हारा यकीन तो आही कम से कम मोर बात में कि मैं सही बोला था कि गलत थे ना है। देखिए अपन नजर में तभी विश्वास करिए, बिना देखे तो विश्वास नहीं करा। यहाँ जेन आते तेन बोला थे, सब सहमत हन, कोनो कहते नहीं हन है। लेकिन तुमने एक्चुअल में देखा ओखर बात यकीन करे ना भाई कि हम झूठ बोला था कि सही बोला था। तेला गोभी के रेट ऐसा है, अभी 40 रुपये किलो जाना मैक्सिमम है। धो के लेके बिल्कुल साफ करके फ्रेश एकदम गोभी होना चाहिए, 40 रुपये किलो चाहिए। लेकिन आज गोभी कैसे मोर 10 रुपये किलो। कारण है फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है और रच गया फिर गोभी में, ओकर वजह से धुल नहीं पाई लाइट के वजह से। अब बिना धोए लेको तो रेट कम चाहिएगा। प्लांट खुली से कागज ये प्लांट नहीं देख, ये प्लांट खुले के पहले ये प्लांट बन है, लेकिन बहुत तारीख से ये प्लांट बन में धुआं कम निकलत रही। तहु आज ये दिला होबे तहु देखत होबे, तर रोड ले गुजरत होबे तबो देखत होबे। और नहीं आएगा तेरोल बता कोनो दिन देखना भाई है नहीं।
और सामने देखे वाले बाद में कैमरा में चेहरा में आगे हुई है और नाम है मधुसूदन पटेल। ज्यादा दूरिया नहीं है, 2 किलोमीटर है। विस्तार हो रहा है, क्षमता का विस्तार हो रहा है। कार्यक्रम रखा हमेशा आंदोलन भी करते हैं अगर कहीं पर पूरा होता है। और पूर्व में भी जब यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया था आंदोलन भी किया गया, हटाया गया और बंद करके प्लांट मशीन है हम अब चाहते हैं कि आगे निरंतर चलता रहे। आज बोला गया है 98% से ऊपर प्रदूषण को रोकने का जो काम है वो यहाँ लगाया जाएगा। जबकि यहाँ जो होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा अग्रवाल जो राजनीति है उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। ये जो जायज़ मांग है हम सब प्रदूषण को रोकना चाहिए, प्रदूषण को रोकना चाहिए। लेकिन हम लोगों को ये है कि हमारे लोगों को जन सुनवाई में मेरे द्वारा बोला गया था कि हमारे लोगों को करना है, मतलब उनको रोजगार देना है, रोजगार उपलब्ध कराना है। तो निश्चित रूप से हम लोग को अभी निरंतर समय मिला है, इससे हमको पता चला कि हमारे लोकल लोगों को, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। और बाकी हम सभी यहाँ के सभी जो कंपनी है उनके लिए भी हमको एक कदम उठाना पड़ेगा। CSR माध्यम को सिंचाई में ग्राम पंचायत काम दिया जा रहा है यहाँ से और हम लोग चाहते हैं कि CSR माध्यम हमारे क्षेत्र जो प्रभावित क्षेत्र है 5-7 गाँव में किया जाना चाहिए। साथ ही हमारा मांग है और हमारा समर्थन भी है इस कंपनी को इसकी क्षमता का विस्तार करें। ये पूरी तरह से निराधार है, हमको कुछ भी नहीं मिला। अगर किसी को नहीं तो हमको दिला दे, बाकी हमको कुछ मिला नहीं है। लेकिन हम सिर्फ अपने बोल रहे हैं कि हमारा ये क्षेत्र है, लोगों का भला होगा और निरंतर दिया जा रहा है। मैं दूसरे कंपनियों में पहले भी आंदोलन किया, इससे पहले क्षेत्रीय विकास समितियों को बना के हमारे लोगों को काम यही दिया जाता था और कुशल मजदूर में रखा जाता था। अभी कुशल मजदूर मतलब चाहे ऑफिस का वर्क हो, चाहे वो सभी में हमारे लोगों को रोजगार मिला। इसलिए मैं समर्थन में आया हूँ। ये जो पूरा निराधार है, बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। देखिए ये बात तो आप लोगों को पूछना है, मैं बता रहा हूँ आप लोग, आप इसका न्यूज़ लेना थे, किसान से आप जाके न्यूज़ लीजिए, किसान से न्यूज़ लेगा। ग्राम पंचायत सिलपरी का सरपंच हूँ वर्तमान में। भैया जैसे आप पूछ रहे थे कि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप पैसे लिए हो, जनप्रतिनिधि लोग, सरपंच लोग पैसा लिए हैं, ऐसे जन सुनवाई में बोल रहे हैं, पैसा लेके हाँ बोल रहे हैं, समर्थन दे रहे करके। तो मैं अपने ग्रामवासी के साथ साथ अपने क्षेत्र के जितने भी ग्राम हैं वो ग्रामवासी से पूछना चाहता हूँ, इससे पहले मैं तो आज सरपंच बना हूँ, इससे पहले क्या नचिकेता पावर प्लांट नहीं बना था मेरे से पहले? या इससे पहले और जो इंडस्ट्री है अग्रवाल, एयरन स्टील, सृजन नहीं बने थे? मैं वो ग्रामवासी और सभी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या पहले नहीं बने थे? आज मैं पैसा लिया हूँ तो समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो उन लोग से पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग पैसा लिए थे, मेरे से पहले वाले सरपंच लोग पैसा लिए थे, तब जाके आज ये उद्योग क्षेत्र घोषित हुआ है। वरना सिलपरी उद्योग क्षेत्र घोषित नहीं होता। घोषित क्यों हुआ है? आप अप्रूवल दिए हो, मेरे से पहले वाले लोग अप्रूवल दिए हो, तब जाके उद्योग क्षेत्र घोषित हुआ है। अगर सिलपरी औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं होता तो कोई इंडस्ट्री यहाँ स्थापित नहीं होता। और रही बात पैसा लेने का, तो आज सिलपरी सरपंच दावा कर रहा है, मेरे वजह से छाती ठोक के बोल रहा हूँ, यादव बच्चा हूँ। आज मैं CC रोड 2 लाया हूँ कंपनी से लड़ के, मेरे गांव में एयर प्यूरीफायर स्कूल में लगवाया हूँ तो मैं लगवाया हूँ, अनगिनत बोरवेल करवाया तो मैं करवाया हूँ। और मेरे से सीख कर, मेरे को देख कर आज हर गांव में विकास का कार्य हो रहा है। तो क्या मैं अपने लिए पैसा लिया हूँ? मैं बोलता हूँ मैं पैसा लिया हूँ। मेरे वार्ड में 19 वार्ड है, मेरे करके 20, हम लोग 50,000 के हिसाब से नचिकेता से पैसा लिए हैं। 50,000 के हिसाब से वो पैसा हम नहीं लिए हैं। अपने गांव में 10 लाख का CC रोड बनवाया। कोई ग्रामवासी सिलपरी नहीं बोल सकता कि मेरा वार्ड के एक पंच, उप सरपंच है, ये पंच है, कोई एक जनप्रतिनिधि सिलपरी का 1 रुपया नहीं लिए है।
लिए हैं तो गांव विकास के लिए लिए हैं। ये मैं दावा ठोक के बोल रहा हूँ। और जो बेवजह